हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नए नेताजी, जी हां, राजू श्रीवास्तव, जिनको समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ा किया जाएगा 2014 के लोकसभा चुनाव में, या जब भी लोकसभा चुनाव हो, कानपुर सीट से। हमारे साथ है राजू श्रीवास्तव साक्षात। राजू जी, ये लेफ्ट का इंडिकेटर देके गाड़ी आपने राइट कहां मोड़ लिया? अभी कल तक तो आप कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, अब समाजवादी पार्टी का टिकट ले लिया, क्यों? नहीं, मैं अपने मेरे जो हास्य प्रोग्राम है वो कल्चरल प्रोग्राम के लिए मैं हर पार्टी के लिए जाता रहा हूँ। आगे भी अगर दूसरी पार्टियां इस तरह से कॉमेडी शो के लिए बुलाएंगी, अपने फंक्शन में बुलाएंगी, तो जाता रहूंगा मैं। तो सबसे दोस्ती है, उठना बैठना है। जब भी इस तरह के चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये तमाम पार्टियां अप्रोच करने लगती हैं, लेकिन उस आर्टिस्ट को या उस पर्सन को भी सोचना है कि मुझे कहाँ जाना है। बुलावे सारे आ सकते हैं, हर जगह से बुलाया जा सकता है, लेकिन हमें तय करना है हमें किसके साथ जाना है। आपको कांग्रेस की तरफ से टिकट का ऑफर नहीं था पिछली बार, इस बार? सिर्फ कांग्रेस से नहीं, और भी पार्टियों से है। लेकिन आपने कई बार कहा कि कांग्रेस कह रही है चुनाव लड़ने को, मैं अभी लड़ना नहीं चाहता क्योंकि फैंस कम हो जाएंगे। ये तो आपने खुद कहा, कानपुर में जाकर कहा, इलाहाबाद में कहा। मैंने बिल्कुल सही, ये मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने कहा था कि कांग्रेस भी और बीजेपी भी, इनके नेता मेरे संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूं, चुनाव लड़ूं। लेकिन वो तब बहुत सब कुछ जल्दी हो रहा था, अचानक हो रहा था, और मुझे लगा कि यहाँ मेरे फैंस डिवाइड ना हो जाएं, या मैं सोच रहा था कि अभी और काम कर लूं, और जब मैं आऊं तो पूरे दिल से आऊं और पूरा सोच के आऊं कि नहीं, अब तो मुझे समय देना है, जूझना है, लोगों के साथ मिलके चलना है। रास्ते पे भी चलूंगा, सड़क पे भी चलूंगा उनके साथ। तो इसी कंडीशन में मैं आऊं। ये नहीं कि ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इलाहाबाद का टिकट दे रही थी, समाजवादी पार्टी कानपुर का दे रही थी, आप कानपुर से लड़ना चाह रहे थे इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए? नहीं, देखिए, मेरा कैरियर के बारे में सबको पता है। मेरी सोच अच्छी रही है, छवि अच्छी है, और मैंने हमेशा बुराइयों को अपने कॉमेडी के आइटम के जरिए उठाया है। तो ऐसे शख्स को सिर्फ दो पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, मैं बताऊं कि सारी पार्टियां चाह रही थी कि मैं उनके साथ जुड़ूं, उनके यहाँ से टिकट लूं। तो अच्छा, चलिए, अब आप कह रहे हैं कि ये तो सभी की ख्वाहिश थी कि आप उनकी पार्टी से लड़ें। कानपुर से ही क्यों? क्योंकि आपकी जन्मभूमि है, इसलिए? इधर श्री प्रकाश जायसवाल लगातार जीतते जा रहे हैं, इस बार कैसे हरा देंगे आप उनको? नहीं, ये तो देखिए, चेंज तो प्रकृति का नियम है, और हमेशा एक के बाद दूसरा आता है। जब दूसरा आता है तब पता चलता है कि पहले वाला उतना अच्छा नहीं था। तो और जो क्या अच्छा नहीं है श्री प्रकाश जी में होता है, वो लगता है यही अच्छा है। क्या अच्छा नहीं है जायसवाल जी में? नहीं, मैं उनकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि चेंज तो प्रकृति का नियम है। उनको खूब मौके मिले, कानपुर की जनता ने उनको बहुत साथ दिया, 3-3 बार उनको मौके दिए। तो मुझे लगता है अब यंग लोग आने चाहिए, दूसरे लोग आने चाहिए, और मेरे अंदर जो जज्बा है और कानपुर के लिए जो भावनात्मक भी मेरा जुड़ाव है, मुझे लगता है इतना प्यार कानपुर से कोई और करता है, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं पूरे दिल से आया हूं और काम करना चाहता हूं। आप ऐसा क्या वादा करेंगे लोगों को, क्योंकि लोगों ने आपको एक हास्य कलाकार के रूप में देखा है, आपने उनको हंसाया है, नेता आजकल रुला रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जनता आपको वोट दे? बिल्कुल, मैं बहुत समय से देख रहा था कि मैं लोगों को क्षणिक खुशी दे पाता हूं। जब मैं टीवी पे आता हूं, कोई कॉमेडी शो में आता हूं, तो लोग कुछ देर के लिए मुझे देख के खुश होते हैं। तो मेरे मन में था कि इन परमानेंट कुछ किया जाए, कुछ ठोस किया जाए, वो खुशी बहुत देर तक कायम रहे, बरसों बरस उनके काम आए, ना कि वो सिर्फ 15 मिनट के एपिसोड के रूप में हो। तो मैं आज मतलब अपने आप को कानपुर के हाथों में दे रहा हूँ, अपने आप को मैं कानपुर को सौंप रहा हूँ। और नेचुरली मैं नया हूँ तो मुझे सीखना पड़ेगा बहुत सारे कैसे लोगों के काम कराने हैं,
कैसे जूझना है। लेकिन मुझे लगता है जब ईमानदारी होती है तो वो अकल अपने आप आ जाती है, रास्ता मिल जाता है। मुझे आज जोड़ नेताओं की छवि कैसी है आप जानते ही हैं, आप उसको अपने जरिए अपने तरीके से संदेश देते हैं। आपके चैनल में आपके चैनल में हर डिबेट में सुनता रहता हूं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं कि भाई अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो मैं कहता हूं हाँ मैं अच्छा हूं और मैं अच्छा साबित होकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इस बहुत बड़े उपकार को मान के चल रहा हूं कि कानपुर की जन्मभूमि ने मुझे जन्म दिया, वहां मैं पैदा हुआ और उसके बाद वहां 50 रुपए एक प्रोग्राम का मुझे मिलता था। और वहां से निकल के मैं जब मुंबई आया और वहां मैंने टैक्सी चलाई, तो मुझे लगता है कि मुझे कानपुर ने और देश ने बहुत सारा प्यार दे दिया है। घर घर में लोग मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं। तो मुझे लगता है अब वक्त है कि अब थोड़ा सा लौटाया जाए। अब ये मैं छवि की बात इसलिए कर रहे थे कि आज देखिए ना, आज ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या हुआ है, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए आज का तो मैं उतना नहीं देख पाया, मैं ट्रेवलिंग में हूँ, अभी ट्रेवल करके पहुंचा हूँ। जी। और लेकिन वो तो वहाँ पार्लियामेंट में भी अक्सर देखते रहते हैं, कोई माइक फेंक के मारता है, कोई किसी की धोती खींच लेता है, ऊपर से सभापति जी, स्पीकर जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए कहते रहते हैं। तो ये तो बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं। आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे लोग ना आए या आने की कोशिश ना करें। तो इसके बावजूद पार्लियामेंट तो चलना ही, संसद तो चलना ही है। तो अच्छा, आपने क्योंकि संघर्ष करेंगे। आपने खुद ही बताया कि सभी पार्टियों के साथ आप रहे हैं, प्रचार भी किया है या प्रचार के लिए इस्तेमाल भी किया है उन्होंने। अखिलेश यादव और राहुल गांधी में क्या फर्क है? मेरी मुलाकात अखिलेश यादव जी से ज्यादा है, तो मैं समझता हूं उनके पास एक विजन है उत्तर प्रदेश को लेके। यंग तो दोनों हैं और अखिलेश जी मुझे लगता है जिस तरह सभी तुरंत निर्णय ले रहे हैं और जो उनकी भविष्य की योजनाएं हैं, तो उनकी कार्यशैली से मैं प्रभावित हूं। राहुल गांधी जी को मैं व्यक्तिगत नहीं जानता हूं। उनको राहुल गांधी कैंपेन करते हैं कानपुर में, श्री प्रकाश जायसवाल जी के लिए कैंपेन करते आए हैं वो लगातार, प्रियंका जी के साथ भी। हाँ, लेकिन आप ही के यहाँ से मैं अध्ययन करता हूँ, तो सब अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारते हैं, फिर इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार जाती हैं और कोई नया आदमी भी जीत जाता है। इतिहास रहा है, ये तो जनता के मूड पे है और जिसको चाहेंगे लोग उसको अपनाएंगे। और अब आप लेकिन मुलायम सिंह जी की नकल नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो तो मैं चालू रखूंगा, चाहे उनके सामने भी हो, चाहे लालू प्रसाद जी। हाँ, उनके सामने तो मैं ज्यादा करता हूँ क्योंकि वो फिर बहुत एंजॉय करते हैं। अब हास्य को लोग बहुत अच्छे से लेने लगे और सबको पता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना आप हंसेंगे उतना आप रोगों से दूर रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो अब बहुत अच्छा हिंदुस्तान में माहौल है हास्य का, कॉमेडी का। अब किसी बात का, जोक्स का अब लोग उतना बुरा नहीं मानते जो शायद आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले लोग बुरा मानते थे। तो अब लोग मंशा समझते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को हंसा रहा है। तो राजू जी देखिए, वो बात हमारी बात कर रहा है। लोग आपको पसंद करते हैं, लोकप्रियता आपकी, उसमें कोई शक नहीं है, और कानपुर में तो खास तौर पे वो जन्मभूमि है आपकी। लेकिन असली इम्तिहान इस राजनीति में शुरू होता है एक तो मैदान में कूदने के बाद, और अगर जैसा आप कह रहे हैं जीत गए तो जीतने के बाद फिर वो समस्याएं, उनसे जूझना, कानपुर की समस्याएं कम नहीं हैं, वो सब तैयारी है आपकी? नहीं, मैंने तय किया है कि मैं कानपुर में कम से कम महीने में 20 दिन रहा करूंगा। और क्योंकि मैंने बहुत सारे सांसद को जानता हूं जो अपने क्षेत्र में, बल्कि हमारे कानपुर के भी, वो सैटरडे और संडे आते हैं, वीकेंड में आते हैं और बाकी समय दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली भी जाना आवश्यक है, वहां पर संसद है, वहां पे सत्र चलते हैं। पर जायसवाल जी तो मंत्री है ना, मंत्री, उनको पूरा मंत्रालय भी देखना है। सही बात है, सही बात है। लेकिन मैंने ये तय किया है कि मैं महीने में 20 दिन कानपुर को दूंगा।
ये अब सांसद से तो फिर बहुत उम्मीदें हो जाएंगी। अब देखिए पार्लियामेंट में जो बड़ा मुद्दा आने वाला है, जिस पर अखिलेश यादव भी अपनी राय रख रहे हैं, खाद्य सुरक्षा कानून का, कि उत्तर प्रदेश के जो शहरी इलाके हैं वहां पे गरीब हैं, तो कानपुर में बहुत ज्यादा उस तरह के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, लेकिन फिर वो खाद्य सुरक्षा कानून की वजह से उनको जो खाद्यान्न है उस मात्रा में नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो नया कानून आ जाएगा। ये सब चीजें, ये सब सवाल जो है मेरे लिए काफी है कि मैंने खुद गरीबी को नजदीक से देखा है, प्रॉब्लम्स देखी हैं। नहीं, पर इन कानूनों पर राय जब रखनी होगी तो फिर आपको अध्ययन करना होगा। वो उम्मीद रखेंगे लोग आपसे? बिल्कुल उम्मीद रखेंगे, और मैंने उस प्रॉब्लम्स को झेला है। मैंने घर में समस्याएं देखी, मोहल्ले में समस्याएं देखी। मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ पढ़े हैं वो बेरोजगार हैं क्योंकि बहुत बार वो रिश्वत नहीं दे पाए तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, वो मुझे पता है। मैं अम्मा के साथ कोई ऐसी शादियों में गया था जहां वो कुछ दहेज को लेके बारात वापस लौट गई थी, तो वो सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो सब छुपा हुआ है, वो आक्रोश, वो दुख, वो हालांकि मैं अपने कॉमेडी आइटम में उनको निकालता रहता हूं, उनको उन लोगों। लेकिन नेताओं की, आप भी जानते हैं, नेताओं की चुनाव में कैसी दिक्कत होती है वोट की। अब कानपुर की लोकल ही बात करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों में छोड़ दें, जो लोग आपसे उम्मीद करेंगे, गोविंद नगर जैसा इलाका, गोविंद नगर में हलुआ खेड़ा में सीवर लाइन पे लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी हैं। उन लोगों से आपको वोट लेने हैं, लेकिन सीवर चौक हो चुका है, वो लोग, उन लोगों के वोट चले जाएंगे अगर उनकी आप इंक्रोचमेंट, आप उनका जो उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी हैं सीवर तोड़ के, उसको आप हटाते हैं, तो दोनों तरफ से नेता फंसता है। ऐसे मसलों पे आपको आप कैसे सुलझाएंगे? ऐसे मसले में देखिए, हमारे जो सीनियर हैं, मैं उनसे सीखूंगा और कोशिश करूंगा कि कोई नाराज ना हो। लेकिन इस तरह की चीजें कि जैसे कानपुर की गंगा बहुत मैली हो रही है, पूरा कानपुर का मलबा उसमें जाता है, टेनरी का कचरा भी जाता है, तो मुझे लगता है ऐसे तमाम मुद्दों पे मैं वो वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी पक्षपात करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं निडर होके कहूंगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मुझे अब किसी से डर के काम करने की जरूरत नहीं, और मैं वही करूंगा जो सबकी भलाई के लिए अच्छा होगा। तो राजू श्रीवास्तव के अंदाज में आखिर में हो जाए कि आप वोट कैसे मांगेंगे? अभी मिमिक्री और कॉमेडी का उतना मूड नहीं है, थोड़ा मैं समझ लूं और थोड़ा जान लूं, फिर मैं हाजिर होता हूं। और वो मेरा रूप आप देखेंगे जरूर, कॉमेडी चालू रहेगी, साथ साथ लोगों की सेवा भी मैं करता रहूंगा। टोपी पहनेंगे? यस, मैं अपने चाहने वालों के लिए और अपने देश के भाइयों बहनों के लिए कुछ भी करूंगा। टोपी पहनेंगे? पहनाएंगे नहीं? पहनाऊंगा नहीं, पहनूंगा। तो लाल टोपी मुबारक आपको राजू जी। कानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राजू श्रीवास्तव, हमारे साथ थे साक्षात